पिटूनिया के पौधे में बहुत ही खूबसूरत से अभी फूल खिल रहे हैं, तो लगातार अभी ये फूल मई तक बने रहेंगे। बस इसको सूखे फूलों को हटा देना चाहिए। तो मार्च के महीने में जो काम होता है गार्डन में, तो वो परमानेंट पौधे को अच्छे से केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि बोगनविला है, हिबिस्कस, एल्मंडा, नागचंपा, जो स्थल कमल है, तो ये सारे परमानेंट पौधे हैं। तो एल्मंडा का पौधा भी एक परमानेंट पौधा है और इसके एक पौधे से ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में शेयर कर रहे हैं मैं एल्मंडा के पौधे की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कैसे लगाएं। बिना मिट्टी के भी इसकी कटिंग लग जाते हैं। तो मिट्टी में लगाते हैं या बालू की रेत में लगाते हैं तो पानी का ध्यान रखना पड़ता है। पानी का बैलेंस अगर सही रहेगा तभी कटिंग आसानी से चल जाएगी, नहीं तो बरसात के मौसम में बहुत आसानी से कटिंग चल जाती है। पर इस समय अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और कटिंग लगा दिए हैं और पानी का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो वो कटिंग सक्सेस नहीं होती है। तो बिना केयर करे बहुत आसान तरीके से कटिंग लगाना चाहते हैं तो जितने भी जो पौधे हैं, परमानेंट पौधे हैं, जिसमें कि एल्मंडा का पौधा हुआ, हिबिस्कस का पौधा हुआ और रात रानी का पौधा हुआ, चांदनी का पौधा हुआ, इसकी अगर प्रूनिंग करते हैं तो ये जो प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस बचते हैं तो इसको नोड एरिया से कटिंग कर ले। तो यहाँ भी देख रहे गुड़हल में बहुत खूबसूरत से फूल आ रहे हैं, तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एल्मंडा में बहुत अच्छे से फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो ये एल्मंडा वाइन है। तो एल्मंडा के जो फूल होते हैं कई कलर में होते हैं, पर ज़्यादातर येलो कलर के फूल ही गार्डन में खिलते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी एल्मंडा वाइन है। तो एल्मंडा बूसी भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो उसके पौधे ज़्यादातर बड़े नहीं होते हैं। तो एल्मंडा वाइन अगर लगाते हैं तो कोशिश करें जितना बड़ा गमला देंगे तो वो उतना फैलते जाएगा। पर एल्मंडा बूसी अगर लगाते हैं तो 10 इंच से भी गमले में बहुत अच्छे से खूबसूरत फूल खिलते रहते हैं। तो इस समय इसको अच्छे से गुड़ाई करके खाद दे देते हैं और प्रूनिंग कर देते हैं, तो नए नए ब्रांचेस आते हैं तो बहुत खूबसूरत फूल खिलना शुरू हो जाता है। तो अप्रैल से इसके फूल खिलना शुरू होते हैं, तो ये दिसंबर तक इसमें फूल आते रहते हैं। दिसंबर के बाद ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में चल जाता है, इसमें फूल नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो एल्मंडा बूसी है, तो इसको मैंने फरवरी में बहुत अच्छे से प्रूनिंग कर दिए थे। प्रूनिंग करने से देख सकते हैं इसमें कितने खूबसूरत से भी नए नए पत्ते आ गए हैं और पौधा बूसी लुक ले रहा है। तो इसको समय समय पर अभी गुड़ाई करके खाद देंगे तो वो पौधा जितना अच्छे से केयर करेंगे फूल भी उतना ही खूबसूरत इसमें आते रहते हैं। तो जो प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस बच गए थे तो उसको मैंने कटिंग लगाए थे। तो यहाँ पर भी कटिंग देख रहे हैं चल गई है। तो ये सारे मिट्टी में कटिंग लगे हुए हैं। तो जो मिट्टी में अगर कटिंग लगाते हैं तो उसका पानी का ध्यान रखें तो वो कटिंग चल जाती है। पर अगर समय की कमी है तो जो कटिंग लेंगे तो इस तरह से पानी में रख देंगे और ये बिना मेहनत का देख रहे हैं इसमें सारे में रूट बन गए हैं और ढेर सारे पौधे तैयार हो गए हैं। तो ये बर्नी मेरे किचन में जो टूट गई थी तो उसी को मैंने अपने गार्डन में लेके आया है, उसमें पानी भर दिए है। आप चाहे तो किसी प्लास्टिक के मग हो या बोतल हो उसमें भी कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो नोड एरिया से कटिंग होंगे छोटे छोटे ले लेंगे और सारे के सारे कटिंग आप पानी में यूं ही रख देंगे। बस करना ये है कि चाहे आप पानी कोशिश करें कि हफ्ते में 1-2 बार चेंज कर दें ताकि पानी में किसी भी तरह का बदबू नहीं आए। वैसे अभी मौसम उतना ज़्यादा गर्माहट नहीं है, अगर हफ्ते में 1 बार भी पानी चेंज करते हैं तो भी चल जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं मैंने गाँव जाने के पहले सारे के कटिंग पानी में रख के गए थे और आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर सारे कटिंग चल गए हैं। तो ये इस तरह से कटिंग लगाते हैं तो उसमें बार बार पानी देने की भी समस्या नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यूँ ही पानी में डाल देंगे तो कटिंग सक्सेस हो जाती है। जब कटिंग में इस तरह से रूट बन जाए तो उसको जब रीपॉटिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको कभी भी भूलकर बड़े गमले में नहीं लगाएं, क्योंकि बड़े गमले में अगर इस कटिंग को लगाएंगे तो पानी का बैलेंस गड़बड़ होने के वजह से ये कटिंग सक्सेस नहीं होंगी और हमारे ये जो कटिंग से पौधा तैयार हुआ है तो वो मर भी सकता है। तो इसको जितना चाहे आप छोटे गमले में अभी रीपॉटिंग करें। प्लास्टिक के अगर ग्लास है तो उसमें भी जो यूज एंड थ्रो ग्लास होते हैं उसमें भी इसको रीपॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से रीपॉटिंग करेंगे तो ये कटिंग हमारे ख़राब नहीं होंगे। तो इसको 1-2 दिन शेड एरिया में रख के फिर इसको तेज़ धूप में भी रख सकते हैं और समय समय पर इसको हल्की फुल्की खाद देते रहेंगे। तो ये पौधा में जब रूट बॉन्ड हो जाएगा तो उसको रीपॉटिंग करते रहेंगे। और मेरे गार्डन में देख रहे हैं एल्मंडा का फूल अभी खिलना शुरू हो गया है और बहुत खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। बरसात के मौसम में तो इसको ढेर सारे इसमें फूल खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत गार्डन लगने लगता है। तो आपके पास समय की कमी है तो पौधे का प्रूनिंग करने के बाद जो ब्रांचेस बच जाते हैं तो उसको कटिंग करके पानी में ऐसे रख देंगे तो कुछ दिनों में देखेंगे उसमें रूट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 15 से 20 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डन।